ये हुआ कि 88,000 ऋषि एक ऐसी जगह पर जा करके बैठ करके साधना करें जहां पर सृष्टि का विधान मनु और शत्रुपा ने बैठ करके बनाया। अगर उस पवित्र स्थली को केंद्र बिंदु ये बना करके बैठेंगे तो कलयुग के उस आखिरी अंतिम चरण में जहां फिर उसके बाद अवतार ही नहीं है, तो इस व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत किया जा सकता है। सुदृढ़ मजबूत करने का मतलब कि आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करना। आध्यात्मिक शक्ति क्या है ये अपने लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम आप सबों ने अपने गुरुओं के बीच में बैठ करके साधना किया है। उनके अमृतमयी वचनों को अपने इन कानों से सुना है, अपने गुरु को अपने इन नेत्रों से देखा है। भले उनके बताए रास्ते पर हम पूर्ण रूप से नहीं चल पाए, हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुल पाया। अगर खुल गया होता तो शायद ये हालात स्थिति आज इस संसार के मानव समाज की नहीं होती। मेरे प्रेमी जनों, तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था बनने लगी और 88,000 ऋषि इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे ऋषियों ने अपने मां के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेने के बाद सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद जब मंत्रणा बनी, उस स्थान की खोज की गई कि कहां बैठ करके हम लोग साधना को करेंगे। वो स्थान निश्चित हो गया जहां पर दो व्यक्ति मनु और शत्रुपा बैठ करके इस सृष्टि के विधान को तैयार किया, नियमों को तैयार किया। आज कोई भी किसी का विरोध कर ले, लेकिन इस संसार का प्राणी, संसार का मानव प्राणी मनु और शत्रुपा की ही संतान है, शेष किसी की कोई संतान नहीं। उन्हीं से ये सृष्टि बनी, उन्हीं से ये व्यवस्था हुई और उन्हीं से ये सारा आगे का संसार चला। आज वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, फारसी, जैनी तमाम धर्मों में, तमाम पंथों में बढ़ गया। ये मैं इसलिए आज बता रहा हूं कि इस स्थान का महात्म क्या है, ये केंद्र बिंदु क्यों है। तो ये 88,000 ऋषियों ने यहां आकर के जैसे अपने लोगों ने धर्म ध्वजा को उस गोमती के तट पर लगा दिया और आगे की तैयारी हो रही है कि वो धर्म ध्वजा लगाया जाए और व्यवस्था किया जाए। मेरे प्रेमी जनों, महात्माओं ने आकर के एक स्थान को निश्चित किया, उसको अपने तपोबल से देख करके और उसको निर्धारित किया और वहां पर धर्म की उस ध्वजा को लगा करके और वो अपनी साधना में लीन हो गए। साधना कैसे की जाती है? ऋषियों ने जो साधना किया वो साधना हमारे आपके किसी के भी बस की बात नहीं है। इतनी कठोर साधना थी वो कि 72 वर्षों तक पलथी मार करके इस भूमि पर बैठ जाना और प्रकृति को अपने को समाहित कर देना। उनकी सुरक्षा कवच कौन बनी? ये प्रकृति बनी, ये पृथ्वी मां बनी। अब आप सोचिए, हम आप 1-2 घंटे नहीं बैठ सकते। 1-2 घंटे बैठने के बाद थकान महसूस होने लगती और वो 72 वर्षों तक बैठे रह गए। उनके बाल बढ़ गए, उनकी दाढ़ी बढ़ गई, उनकी सारी चीजें बढ़ गई। 72 वर्षों तक जिन ऋषियों ने अपने इस मुख के अंदर पानी नहीं गया, अन्न नहीं गया, कोई भी चीज नहीं गई। अब आप बताइए, वो ऐसे ब्रह्म ऋषि थे। उन ब्रह्म ऋषियों ने इस मानवता की रक्षा के लिए
और इस कलयुग राज्य को समाप्त करने के लिए, सतयुग की स्थापना के लिए उन्होंने इतना कठोर साधना किया, इतनी कठोर साधना किया जिसका वर्णन बहुत कम मिलता है, जिसका हमारे बड़े बड़े संत महात्माओं ने अपने व्याख्यानों में उद्धृत तो किया है, लेकिन उसको विस्तार से इसलिए नहीं बताया कि अगर हम अपने उन ऋषियों के उस त्याग और संघर्ष की चर्चा करेंगे तो आम जनमानस मुझसे भी पूछने लगेगा कि आपने कितना त्याग और संघर्ष आप क्या करें। मेरे प्रेमी जनों, जब उन चीजों को देखो, 72 वर्षों के बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके सामने आकर के खड़े होते हैं, एक स्वर से उन ऋषियों ने यही कहा कि हे प्रभु, हम ये चाहते हैं कि जब घोर कलिकाल आए और आप इस मृतलोक में अवतार लें तो यही इसी जगह से आप नव सतयुग की स्थापना का काम करें और एक ऐसा महायज्ञ करें जो भूते न भविष्यते, जो कभी न हुआ है और न कभी आगे हो। अब आप बताइए, ये हमारे मनीषियों का त्याग था। भगवान को तथास्तु कहना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी हमारे ब्रह्म ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि उस घोर कलिकाल में त्यागी और तपस्वियों की संख्या नहीं होगी, और जिसको यज्ञ वेदी पर आप बैठा लोगे वो उसके योग्य नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम सभी ब्रह्म ऋषि अपनी सारी शक्तियों को इसी भूमि के अंदर समाहित कर देते हैं, और जब आप आएंगे और उस कार्य को करेंगे तो उन सभी बच्चे बच्चियों के अंदर वो शक्तियां समाहित हो जाएंगी। अब आप बताइए, क्या जरूरत थी उनको ऐसा करने की? आज हर व्यक्ति कह रहा है कि हम सतयुग लेकर के आएंगे, हम सतयुग लेकर के आएंगे। सतयुग ऐसे नहीं आएगा। सतयुग की योजना किसी को मालूम है? सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कैसे जाएगा, ये मात्र दो महाशक्तियों को मालूम है। वो जिन्हें हम काल और दयाल कहते हैं, जिन्हें हम सत्य पुरुष और निरंजन भगवान कहते हैं, दो के अलावा तीसरे को कुछ नहीं मालूम है कि उसकी योजना क्या है, कि व्यवस्था क्या है, सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कैसे जाएगा। राजा परीक्षित का मुकुट नहीं है कि राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग चला आया और उसी तरीके से सतयुग भी चला आएगा, नहीं। सतयुग को लाने के लिए 88,000 ऋषियों की सब उनके तपोबल को आवश्यकता पड़ी। उसके बाद सत्य पुरुष और निरंजन दोनों को मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा, भगवान को अवतार लेना पड़ा, और तब जाकर के कलयुग के राज्य को समाप्त करके और सतयुग के राज्य की स्थापना करने की तैयारी शुरू हुई। आज जहां पर हम आप बैठे हुए हैं, ये वो तपोस्थली है जो महात्माओं के तपोबल से जागृत है, प्रकाशमय है। क्योंकि आप जब सुबह शाम इसमें बैठना शुरू करोगे, अभी तो आप लोग व्यवस्था में लगे हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद जब व्यवस्था हो जाएगी तो आप आधे घंटे 1 घंटे जब बैठोगे अपनी साधना में, और साधना में बैठने के बाद आपको वो तमाम चीजें दिखाई देने लगेंगी,
और 10 मिनट 5 मिनट में आपका ध्यान लग जाएगा, तब इस जगह के महात्म को आपको मालूम होगा। मेरे प्रेमीजनों, वैसे नहीं जंगल में आकर के हम आप बैठ गए। गुरु का आदेश लेकर के आए, लेकिन यह पूर्व से निर्धारित था। ये 3000 वर्ष पहले से इस समय की प्रतीक्षा हो रही थी जो समय आज आया है। 3000 वर्ष पहले से इस समय की प्रतीक्षा हो रही थी जो समय आज आया है। मेरे प्रेमीजनों, तो इस समय को हम आप सब जाया न जाने दें। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के बीच में बैठ करके ये चर्चा और परिचर्चा में अपने लोग भाग लेते हैं। ये एक आध्यात्मिक विचार है, ये एक आध्यात्मिक विचार है। आपको नहीं मालूम है कि ये व्यवस्था कैसे बदलेगी, कैसे क्या होगा। आपके इस युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ के लिए आप ही नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं, संसार के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, देवी और देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा उन 88,000 ऋषियों की वो पवित्र आत्माएं जो सतलोक में बैठी हैं, वो भी प्रतीक्षा कर रही हैं। और उसके अलावा कौन प्रतीक्षा कर रहा है? सतयुग प्रतीक्षा कर रहा है कि हमें इस मृतलोक में अपना राज्य कायम करने का मौका कब और कैसे मिलेगा। उसके अलावा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो तमाम जीवात्माएं रह गई थीं या उसी शरीर से वो भटक रहे हैं, या वो उस ईश्वर की प्रतीक्षा में है जिनके सानिध्य में रह करके उन महान विभूतियों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, वो भी इस युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि इस महायज्ञ में उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनका उद्धार हो जाएगा और उनको एक रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि जब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनके दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, तो ये मन बड़ा शीतल हो जाता है। जो मन चलायमान होता है वो शीतल होकर के स्थिर हो जाता है और स्थिर होकर के वो अपने प्रभु में लीन हो जाता है। मेरे प्रेमीजनों, यही विधाता का एक नियम है, जिस नियम को हम समझ नहीं पाए, और अगर समझ गए होते तो आज यहां पर बैठने का अवसर भी नहीं प्राप्त होता, बैठने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। देखिए, प्रकृति का तो नियम है ही, लेकिन धर्म का भी नियम है, ज्ञान और भक्ति और शक्ति और वैरागी का भी नियम है, सबके नियम है। लेकिन महात्माओं के भी कठोर नियम। इस झाड़ को साफ कर रहे हैं, जैसे कभी महात्माओं ने यहां बैठने के लिए उन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी। ये सब पूरा जंगल था और इस जंगल को उन्होंने साफ किया था, और साफ करने के बाद तब यहां पर वो हमेशा के लिए 72 वर्षों के लिए बैठ गए थे। मेरे प्रेमीजनों, उसी तरह से आज
हमें आपको साफ करना पड़ रहा है। हम आप 1 दिन का समय दिए, 2 दिन का दिए, 3 दिन का दिए, 4 दिन का दिए, 10 दिन का दिए, तो हमारे कई जन्मों के पाप छूटे। बिना साधन भजन किए ही हमारे कई जन्मों के पाप कट गए, कई जन्मों के पाप कट गए। वो पाप क्या है? हमने किन जन्मों में क्या पाप किया है? हमने कहीं दुराचार किया है, कहीं पर किसी की हत्या किया है, किसी को परेशान किया है, किसी के धन को लूटा है, किसी के खेत को काटा है, अपने माँ बाप को प्रताड़ित के तमाम तरीके से पाप, कई जन्मों के पाप हम आपके सर पर लदे हुए हैं। लेकिन जब इस पवित्र स्थली पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद वो सारे पाप हमारे कट गए। कई जन्मों का मतलब क्या होता है? 99 जन्म के पाप जब हम महात्माओं की गोद में जाते हैं या माँ की गोद में बैठ जाते हैं तो 99 जन्मों के पाप वो कट जाते हैं। भगवान की गोद में बैठने से कोई पाप नहीं कटता है, लेकिन गुरु की गोद में, महात्माओं की गोद में, माँ के गोद में बैठने से 99 जन्मों के पाप कट जाते हैं। ये आप समझिए। कभी भी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये भी कभी अपने स्वामी जी महाराज ने भी नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि हमारे बच्चे बच्चियां ये साधन भजन नहीं करेंगे। दूसरी चीज, वो भी समय की प्रतीक्षा करते रहे और इस भूमि पर आने के बाद लोगों के पाप क्यों कट जाते हैं? उसका कारण क्या है? कि यहां पर निस्वार्थ भाव से मठ और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाने का भाव नहीं, निस्वार्थ भाव से युग परिवर्तन के लिए साधना करना और ईश्वर को अपनी सारी शक्तियों को दे देना, उनके लिए सारी व्यवस्था करना और उनके बच्चे बच्चियां जो आएंगे उनके लिए शक्ति अर्जित करना। तो ये सारी शक्तियां जो हैं, इससे हमारे पाप कट गए। एक चीज मिला, अब 99 जन्म के ऊपर हमने पाप किया है तो उसके लिए आपको और साधना करनी पड़ेगी, या उस महायज्ञ में वो भी कट जाएगा। जो महायज्ञ में बैठ जाएंगे वो तो हमेशा हमेशा के लिए वो सत्य लोक के वासी बन जाएंगे। तो ये इसलिए व्यवस्था बनाया गया, ये विधान बनाया गया। और इस विधान में आप लोग जो कुछ भी समझते हो वो बात अलग है, लेकिन आज ऐसी जगह आकर के हम सत्य के गामी बन गए, हम सत्य के गामी बन गए, हम सत्यलोक के वासी बन गए, हम सतयुग राज के अधिष्ठाता बन गए। तो इतनी बड़ी चीज हमारे गुरुदेव ने अगर हमें आपको दे दी है और इस सर के ऊपर हम आपने रख लिया है, तो उसको, इस अंतर के पट को खोल लो और उसको देखने लगो, समझने लगो कि ये क्या है। इतनी बड़ी शक्ति हमें कैसे प्राप्त हो? हमने कुछ किया नहीं, न साधन किया, न भजन किया, कुछ नहीं किया, हमें इतनी बड़ी शक्ति क्यों मिल गई? कैसे मिली? जब गुरु खुश होता है, गुरु बड़ा दयालु होता है। अगर अपने गुरुदेव के बताए रास्ते पर चल पड़ो तो ये संसार आपके कदमों में गिर जाएगा। संसार आपके कदमों में गिर जाएगा, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए आप अपने उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रेमी जनों, तो आने वाला समय, ये जो पवित्र भूमि है, ये 88,000 ऋषियों की ये जगाई हुई भूमि,
मनु शत्रुपा की जगाई हुई भूमि, ये कई गवाह है। कल भी मैंने बताया था कि माता गोमती जो है इस सृष्टि की भी गवाह है कि सृष्टि की संरचना ब्रह्मा जी ने कैसे किया, क्या क्या हुआ, मनु शत्रुपा ने क्या क्या किया, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, हमारे भगवान शिव ने यहां आकर के उनको क्यों बैठ जाना पड़ा। तो ये हर चीज की गवाह है, ये सब की गवाह है और सबकी शक्तियों को समाहित किए हुई है हमारी मां। ये भी हमारी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। घाट तो बहुत बने हैं, लेकिन जिस तरीके से इस जंगल को काट करके आपने मां के आंचल में जाने का रास्ता तैयार कर लिया, आपने तैयार किया है। मां भी प्रसन्न हो गई, आप भी प्रसन्न हो गए, अपने गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए और वो ऋषि मुनि भी बहुत प्रसन्न हो गए कि देखिए हमारा संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेरे प्रेमी जनों, ये बड़ा विचित्र संयोग है और सबको ये मौका नहीं मिलता। आप सबों ने अथक मेहनत किया, अथक आप लोगों की मेहनत है, खून पसीने की कमाई को भी दांव पर लगा दिया, तब इतना बैठने की व्यवस्था हो पाई। मेरे प्रेमी जनों, मैं भी आप लोगों के बीच में आकर के उठना बैठना खाना पीना सोना, क्यों? क्योंकि स्थिरता और ये आप हमेशा अपने को जब देखने का प्रयास करोगे कि हम यहां पर क्या करने के लिए आए हैं, यहां का मतलब इस मृतलोक में क्या करने के लिए आए हैं, तो आपको एहसास हो जाएगा। और आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, जिनको हम सत्य पुरुष कहते हैं, इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें आप सबको सौंपा है। ये जो ऐसी शुद्ध आत्माएं होती हैं, उन्हीं को ये सब काम करने का मौका मिलता है, सबको नहीं मिलता। क्या होता है, एक संदेश हो या आदेश हो, जब हम आप इस भाव में आ जाएंगे कि मुझे ये संदेश मिला है, मुझे ये आदेश मिला है, मुझे ये काम करना है। जैसे भगवान राम के साथ में जितनी भी सेना थी, उनके साथ लोग गए थे, वो एक आदेश की प्रतीक्षा करते थे और उस कार्य को पूरा करते थे। तो ये आज सतयुग के कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी हम आप हजारों जैसे लोगों की है और इसके लिए ज्यादा समय भी नहीं है। जब कोई भी समय आता है तभी वो समय के पहले वो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो समय के पहले ये कार्य आपका पूर्ण हुआ। बहुत से लोग, अपने में भी लोग कह रहे थे, अरे कहाँ जमीन लिख जाएगी, कहाँ क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे कहने वाले लोग क्या है, ऐसे कहने वाले लोग कि वह ये नहीं सोचते, ये नहीं जानते कि समय का आप आकलन करना सीखिए, समय को अपने ज्ञान के उस धरातल पर लेकर के आइए कि कब, कौन सा, कैसा समय आएगा या आने वाला है,
तो वो अपने निश्चित और उचित समय पर वो कार्य पूरा होता चला जाएगा। ये विधान है। अगर आपको कष्ट नहीं होगा, आपको परेशानियां नहीं होंगी और आप ऐसे सीधे दौड़ते चले आओगे, तो आपको क्या मालूम है कि हमने कितनी मेहनत की है, हमें तो बना हुआ सारी चीजें मिल गई। आज अपने जितने भी गुरु भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, देखता हूं कि कोई फावड़ा उठा रहा है, कोई कुदाल उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक बड़ा आत्मा में विश्वास है, एक ललक है, एक जिज्ञासा है, एक भाव है कि गुरु के कार्य के लिए हमारा ये शरीर काम आ सके। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं और ये सबको मौका नहीं मिलता है। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि आप सब लोग इसी तरह से ऊर्जावान बने रहिए और वो समय आ रहा है जब पूरा संसार आपकी प्रतीक्षा करेगा। एक भी आप अकेले भी कहीं निकल जाएंगे, आपकी लोग प्रतीक्षा करेंगे। और जिस दिन ये महायज्ञ यहां पर होगा, हजारों लोगों की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों लोग यहां पर इसके गवाह बने। मेरे प्रेमी जनों, महायज्ञ के लिए कई कमर हमें आपको कसने पड़ेंगे। आज हम आप सब इस पवित्र स्थली पर आए हैं और इस पवित्र स्थली पर आने प्रथम चरण आपने रखा है गुरु के सानिध्य में। ये मत सोचो कि हमारे बीच में हमारे गुरुदेव नहीं, 24 घंटे वो हमारे आपके बीच में रहते हैं, 24 घंटे हमारे आपके बीच में रहते हैं। हम आपसे वो कभी दूर नहीं होते। क्यों? बस यही है, कुछ दिन के बाद जब आपको एहसास होने लगेगा, रास्ता दिखाई देने लगेगा, तब आपके समझ में आएगा। कल सुबह प्रातः की वेला में हम आप सब यहां पर जल्दी तैयार होंगे। पहले एक नियम से 5 प्रार्थनाएं होंगी, स्वामी जी महाराज की आरती होगी, पूजा पाठ होगा और कुछ नारियल यहाँ हो सकता है रखे हों, लाया गया हो, वो नारियल तोड़े जाएंगे। नारियल तोड़ने का कारण क्या है? कि लोग तो उसके कई अर्थ बताते हैं, लेकिन नारियल तोड़ने का जो विधान है वह ये है कि हमने इस जटा को तोड़ा और तोड़ करके इसमें से जो वो चीज सफेद जैसी निकलती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं, हम आप सब लोग ग्रहण करते हैं, वो देवत्व का एक अमृत है। वो देवत्व का एक अमृत है और उस अमृत का पान कर लेना, क्योंकि जिस गुरु के नाम से या जिस भी देवी देवता के नाम से आप उस नारियल को तोड़ते हैं, उनकी शक्ति उसके अंदर समाहित हो जाती है। तो कल जो नारियल अपने लोग तोड़ेंगे, उसमें अपने गुरु की शक्ति, भगवान निरंजन की शक्ति, सत्पुरुष की शक्ति, ये तमाम चीजें और उसमें समाहित हो जाए। उसे कहते हैं अमृत। अमृत कोई चीज दिखाई नहीं देती कि अमृत क्या है। ये जल है, ये दूध है, ये घी है, ये मक्खन है, ये दही है, ये भी अमृत है। लेकिन अमृत वो कब बनेगा
जब उसमें वो शक्ति समाहित हो जाएगी तब वो अमृत बन जाएगा, वैसे वो अमृत नहीं बनेगा। तो अमृत यही एक सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आप लोग कहोगे कि वो चीज तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, वो चीज तो मुझे नहीं दिखाई देती। हाँ, उस चीज को देखने के लिए आपको अपने अंतर में उस पट को खोल लेना होगा, जिस पट को मैं चाहता हूं कि आप सबका अगर खुल जाएगा तो आप हजारों लाखों करोड़ों का पट खोल देंगे, जिसको आज तक स्वामी जी महाराज भी, तमाम संत महात्माओं ने, तमाम ऋषियों मुनियों ने बताया, लेकिन बहुत कम लोगों ने उस पट को खोल पाए, सब नहीं खोल पाए। तो उसको खोल लोगे तो वो चीज दिखाई देगी कि मेरे अंदर क्या है और मैंने जो ग्रहण किया है इसमें कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति है। वो ऊर्जा, वो शक्ति आपके इन दिव्य दृष्टि नेत्रों की तरफ बढ़ जाएगी और यहां आकर के स्थापित हो जाती है, जिसको खोलना आवश्यक है। और जब इसे खोल लोगे तो ये जो सांसारिक आंखें हैं ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएंगी और आप इस नेत्र से देखना शुरू कर दो। ये एक सबसे बड़ी चीज है जिसको मैं ये चाहता हूं कि आप सबका खुले। और अगर थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ी व्यवस्था यहां हो जाने के बाद आप लोग देंगे तो जरूर आप सबका खुल जाएगा मेरे प्रेमी जनों। दूसरी बात यह है कि इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर गुरु दक्षिणा का भी हक बनता है। ये हक बनता है। उसके लिए कल आप सुबह आप लोग एक एक करके इस व्यवस्था को आपको करना है मेरे प्रेमी जनों, क्योंकि समय आपको इसका विस्तार भी करना है, व्यवस्थाएं भी करनी है और इन व्यवस्थाओं को करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर आगे काम करना है। और रोज सुबह और शाम, इसीलिए आज मैं भी रुक गया, कल भी मैं रहूंगा आपके बीच में, परसों भी रहूंगा। तो सुबह का आधे घंटे का, 1 घंटे का सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः का जाप होगा, प्रार्थना होगी, शाम को भी होगी। उससे क्या है कि आप को मैं उस जागृत अवस्था में लाना चाहता हूं जहां आप सुप्ता अवस्था में पड़े हो। दूसरी बात कि वक्त की प्रतीक्षा तो हम करते हैं, लेकिन वक्त हमारी प्रतीक्षा नहीं करता है। तो हमें इसे तीव्र गति से पूरे संसार में लेकर के जाना है। कल का कुछ समय, दोपहर का भोजन के समय ही सारे लोग अपने साथ में बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, परोसने वाले परोसेंगे। भोजन के समय बैठ करके कुछ चर्चा आप लोगों से होगी, जो एक महत्वपूर्ण चर्चा है, एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा होगी। उसके बाद हम आप भोजन करेंगे दोपहर के भोजन में, और शाम की सांध्य वेला में कल आपसे फिर, आज तो भी काफी देर हो गया, आप लोग 5 बजे काम बंद कर दिया करिए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद तुरंत सभी लोग आकर के सत्संग स्थली में अपने लोग बैठ जाया करें। और बैठ करके, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर आप के बीच में मैं 2 दिन 3 दिन का समय दे रहा हूं तो आप उससे मुझसे भरपूर फायदा उठाइए।
भरपूर फायदा उठाइए। और मैं सबसे पहले आपको अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा देश, ये समाज क्या है, और युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ की आवश्यकता क्यों है, हमारे महापुरुषों की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। जो शब्द मैं बताऊंगा वो आपको कहूं कहीं भी देखने का, सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे प्रेमी जनों, ये शब्द जब आपके कानों में पड़ते हैं, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? देववाणी। इन्हें देववाणी कहा जाता है, गुरुवाणी कहा जाता है। तो गुरु वो तो बहुत ऊंचा है, लेकिन देववाणी ज्यादा ऊंची नहीं है। लेकिन देववाणी की जो बात है, जो विचार है, वो उस सत्य के मार्ग तक आपको लेकर के जाना है। आप एक बात अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि यह जो कार्य हम आप करने जा रहे हैं, युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ, चौथा महायज्ञ जो करने जा रहे हैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में, ये सारा कार्य होने के बाद 3000 वर्ष के लिए सतयुग तो आ जाएगा, लेकिन 2 लाख वर्ष के बाद ही अवतार होगा। 2 लाख वर्ष तक किसी प्रकार का कोई अवतार नहीं। तो आप ऐसी व्यवस्था को बना करके जाओगे कि 2 लाख वर्ष तक इस यहां पर अव्यवस्था फैलेगी ही नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्था को आप बना करके जाओगे। और हम आप अपने को थोड़ा सा बदलना होगा, थोड़ा सा बदलना होगा। बदलने का मतलब क्या है? कि जैसे हम लोग कहते थे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है, जिसको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने छुपा करके रखा था। इसलिए छुपा करके रखा था कि वो उसकी आवश्यकता उस समय नहीं थी। परमात्मा और प्रभु में चलता रहा। लेकिन अब छुपाने की आवश्यकता इसलिए नहीं रह गई कि इस मृतलोक में प्रथम भगवान निरंजन का एक भव्य मंदिर इसी पवित्र स्थली पर महायज्ञ होने के पहले बन करके तैयार हो जाएगा। इसी पवित्र स्थली पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर, भव्य का ये मतलब नहीं कि वो लंबा चौड़ा और उसमें सोने चांदी और ये सब लगेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। इसे भव्य नहीं कहते। भव्य उसे कहते हैं कि आप उस चीज को वहां स्थापित करने के बाद उसमें से अजीब शक्तियां प्रवाहित हो और संसार का कल्याण हो और संसार का उसमें कार्य हो, उसे कहते हैं। क्योंकि इन दो की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भगवान शिव की आवश्यकता हमेशा हर युगों में पड़ी है। बिना उनके इस कार्य को, मृतलोक के कार्य को सुधारा ही नहीं जा सकता है। कोई लाख कह ले, कोई भी कह ले, लेकिन बिना भगवान शिव के इस मृतलोक की व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता है। क्योंकि उनकी पूजा आवश्यक है, उनकी पूजा आवश्यक है। इसके बारे में कल मैं आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा कि भगवान शिव की पूजा आवश्यक क्यों है, क्यों सबको पूजा करनी पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्या है। स्वामी जी महाराज ने काशी में जब यज्ञ किया था तो वहां भी भगवान शिव की ही पूजा किया, सारी चीजें की। मेरे प्रेमी जनों, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है और इस रहस्य को जब आप जान जाएंगे, इससे पर्दा जब मैं उठा दूंगा, और मैं इसलिए उठा रहा हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं। पिता और पुत्र में साधना की एक होड़ लग गई,
अनंत काल तक निरंजन भगवान साधना करते चले आए, लेकिन अपने पिता का दर्शन उनको नहीं प्राप्त हुआ और आकर के इस मृत लोक में मनुष्य के रूप में अवतार ले लेना पड़ा। सत्य पुरुष को मनुष्य के रूप में इस मृत लोक में आना पड़ा और आकर के अपने पुत्र को दर्शन देना पड़ा। ये एक भी बड़ा गूढ़ रहस्य है। इस पर अगर आध्यात्मिक चर्चा मैं करना शुरू कर दूं, इसको विस्तार से बताना शुरू कर दूं, कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने लगेंगे तब ये चीज खत्म होगी। मेरे प्रेमी जनों, ये आप उन चीजों को ना स्पर्श कर सकते हो, ना आप देख सकते हो, ना आप समझ सकते हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इन सांसारिक चीजों को जैसे हम देख पा रहे हैं, सांसारिक चीजों को हम समझ पा रहे हैं, उसी तरीके से आप आध्यात्मिक स्तर पर अध्यात्म के उस रूप में गोते लगाएं और गोते लगा करके उस भक्ति के मार्ग में उस चीज को समझने का प्रयास करो कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम इतने बड़े महान कार्य को करने के लिए क्यों तैयार, तमाम चीजें। मेरे प्रेमी जनों, तब आपकी आत्मा जो है, जीवात्मा, बहुत सुदृढ़ और मजबूत हो जाएगी। वैसे कल मैंने कहा था कि आप ध्यान में बैठेंगे और आप सतलोक, अनामी लोक, तमाम लोगों का दर्शन करके चले आएंगे, वहां उनसे मिल करके चले आएंगे। तो हमें उन चीजों की आवश्यकता है। और ये संसार बड़ा विचित्र है, ये संसार बहुत विचित्र है। मेरे प्रेमी जनों, इतना विचित्र है, मैंने सतयुग को भी देखा है, त्रेता भी देखा, द्वापर भी देखा, कलयुग भी देखा, और हर समय के हिसाब से देवता और दानव हमेशा रहे हैं और उन्हीं के बीच में हमेशा संघर्ष हुआ है और उन्हीं के लिए संघर्ष हुआ है। तो आज ये संघर्ष नहीं है, ये 2 लाख वर्ष तक के लिए आप एक नींव खोद रहे हैं। 2 लाख वर्षों तक ये नींव हिलने न पाए, इसलिए इस नींव को इतना मजबूत आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कार्य हम आप कर रहे हैं मेरे प्रेमी जनों। तो मैं यही आप सबों से ये चाहता हूं कि आप सब लोग लग करके इस महान कार्य में सहभागी बनिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। त्याग और साधना के मामले में जब आप साधना करने बैठोगे तो आपके समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। और जितनी बात मैं कहता हूं यहां, कहीं भी मैंने कहा है कार्यक्रमों में, चाहे वो आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, मेरे गुरु भाई बहनों, मैंने हमेशा उस देववाणी को ही आपके बीच में रखा है जो अकाट्य है, जो सत्य है, जो धर्म के रास्ते पर चलने वाली है और जिसके लिए हम आप संघर्ष कर रहे हैं। वो सब मैंने हमेशा आपसे कहा है, क्योंकि ये बहुत सी चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी, पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेंगी। वो कहां मिलेंगी? वो ये जो मंदिर है, वो इस मंदिर के अंदर वो चीजें मिलेंगी। इस मंदिर के अंदर वो देववाणी है और वो देववाणी ब्रह्मांड के इस त्रिनेत्र की तरफ ले जाकर के केंद्रित कर देती है। और जब वहां पर केंद्रित कर देती है
तो वहां से सब कुछ वो चलने लगता है। जैसे हम आप मोबाइल देखते हैं, उसमें चलचित्र हम देखते हैं, उसी तरीके से ये एक ऐसी देववाणी, ऐसी चीज है जो अलौकिक है, जो बिना पैसे की है, जो कभी न खत्म होने वाली चीज है। मेरे प्रेमी जनों, हमें उसे सुदृढ़ और मजबूत करना। एक बात और, 50 व्यक्तियों की आवश्यकता है। कई बार इसे अपने गुरुदेव ने मांगा है, जिसमें 20 व्यक्तियों का चयन हो चुका है और अभी 30 व्यक्ति की आवश्यकता और है। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि वो अक्टूबर के अंदर अंदर उसे पूरा कर लिया जाए। वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये राम और कृष्ण की भूमि नहीं है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये संत महात्माओं की भूमि है, ये त्यागी और तपस्वियों की भूमि है। तो जहां पर हम बैठकर इस कार्य का शुभारंभ किए हैं, एक दिन पूरा संसार इसी भूमि को मत्था टेकेगा, पूरा संसार इसकी पूजा करेगा। मैंने बताया कि यहां पर एक बड़ा विशाल भव्य मंदिर भगवान निरंजन का बनेगा, भगवान शिव का बनेगा, जो इस महायज्ञ के साक्षी होंगे। मेरे प्रेमी जनों, तो आज ये कुछ बातें थी, मैंने आपके बीच में रख दी है। आप लोग भी दिन भर काम किए हैं, थके होंगे। भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद आप लोग आराम करें और पुनः सुबह 5 से 6 बजे के बीच में, 6 बजे तक आप लोग यहाँ जरूर सत्संग स्थल पर। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन एक 1.5 घंटे का समय चाहिए। रोज 1.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम का दे दीजिए। आधे घंटे में हम प्रार्थना भी करेंगे और सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः का जाप भी करेंगे, क्योंकि ये जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब हम लोगों को नामदान देते थे तो वो अनंत में गूंजता था। उसी तरीके से कल जो है ये हमें अनंत में, यहाँ की कण कण में उस शब्द को पिरो देना है, स्थापित कर देना है। और जब ये चीज स्थापित हो जाएगी तो यहां पर वो आवाज गूंजने लगेगी, क्योंकि आप इस आवाज को तो पकड़ सकते हो, लेकिन जो वो आवाज है हमारे मनीषियों की आवाज जो यहां पर है, उस आवाज को आप नहीं पकड़ पाते, नहीं पकड़ पाओगे। पकड़ पाओगे जब आप थोड़ी सी साधना बढ़ा दोगे और आप के अंतर का पट खुलने लगेगा, तो इन 88,000 ऋषियों की उन शब्द को आप भी बड़ी आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आता हूं, रहता हूं, लेकिन एक जगह बैठ करके नहीं, एक जगह इसलिए बैठ करके नहीं, कहीं यहां कहीं वहां कहीं वहां इसलिए जाता हूं। आप लोग सोचते होंगे कि हमारे अध्यक्ष जी एक जगह नहीं बैठते, चलते रहते हैं, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कहीं आपके अंदर शंका ना हो जाए। मैं इसलिए कि हमारे मनीषियों की वो शब्द कहाँ हैं, वो वाक्य कहाँ हैं,
वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे क्या कहना चाहते हैं, उन एक एक शब्दों को सुनता हूं और उसका जवाब भी देता हूं। मेरे प्रेमीजनों, बड़ा अच्छा लगता है जब हम महापुरुषों के सानिध्य में होते हैं। इसलिए ये बहुत गूढ़ विषय है और आप सब लोग धन्य हैं। आपके माता पिता भी धन्य हैं जो आप जैसी संतान को जन्म दिया। आप धन्य हैं जो ऐसे सद्गुरु के श्री चरणों में लग गए और हम लोग भी धन्य हैं कि जो ऐसे सद्गुरु के कार्य में करने का हमें आप सबको मौका मिला है। तो हम आप सब यही प्रार्थना करते रहें हमेशा कि अपने मालिक से कि सारा कार्य हमें शक्ति दो, जिससे हम आपके उस कार्य को पूर्ण कर सकूं और बहुत जल्द इसे कामयाबी में बदल सकूं। मेरे प्रेमी जनों, कल सुबह फिर अपने लोग मिलेंगे। 1.5 घंटे का सुबह और 2.5 घंटे का शाम को आप लोग समय जरूर दीजिए, तभी आप हमसे विस्तार से एक अभी तो मैं एक रेफरेंस खाली आपको बताया हूं थोड़ा थोड़ा करके, और जब विस्तार से बताना होगा तो एक पर कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप उसे जानो, उसे समझो और उससे एक रास्ता निकालो। और जब रास्ता निकाल लोगे तो सारा कार्य पूरा हो जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, यह मुख्य बात थी और इन्हीं शब्द के साथ आप हमारे साथ बोलेंगे। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। 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 सत्योम जय गुरुदेवाय नमः।